स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एसआईपीज के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन जब भी लोग एसआईपीज करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और इन सारे मिस्टेक्स की वजह से इनके एसआईपीज के जो रिटर्न है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और म्यूचुअल फंड सीरीज के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप भी एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको वो 6 मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूं जो अक्सर लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर। और अगर आप लोग भी एसआईपी करने के टाइम पर इन 6 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको संभल कर रहना है, इस मिस्टेक को अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं उन 6 गलतियों के बारे में। नंबर 1, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो लोग एसआईपीज के थ्रू कम से कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स से अगर आपकी सैलरी 25,000 की है तो मिनिमम आपको 1000 रुपीज की एसआईपी से तो स्टार्ट करना है। लेकिन है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो लोग 500 रुपीज की एसआईपी करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 100 रुपीज वाली एसआईपी होती है ना, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी इनकम 25,000 रुपए की है तो एटलीस्ट आप 1000 रुपीज तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। और जितना ज्यादा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको फ्यूचर में होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के एसआईपीज में, तो इसकी वजह से मेरा फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, फायदा आपका ही होने वाला है। तो जितना हो सके उतना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट का करेंगे तो आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा बचेगा। तो इस हिसाब से आपकी ओवर स्पेंडिंग की आदत भी पड़ सकती है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, उसी की बहुत सारी स्कीम होती हैं। एग्जांपल के तौर पर मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब एचडीएफसी का इंडेक्स फंड है उनके पास, एचडीएफसी का ब्लू चिप फंड है, एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, एचडीएफसी के अलग अलग फंड्स हैं। इसी तरीके से ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको आज से ही अवॉइड करना है इन सारी चीजों को, क्योंकि अगर आप एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे और आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का चांस ही नहीं मिलेगा। मार्केट में एसआईपीज करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं यार, बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चूज करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को जरूर चेक करना कि पास्ट में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर तीसरी मिस्टेक जो सबसे ज्यादा होती है वो ये है कि लोग एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो डेट है वो महीने की आखिरी डेट चूज करते हैं। अगर आप भी मंथ एंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास पैसे बचते ही नहीं है और पैसे न बचने की वजह से इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है। और जब आपके अकाउंट में एसआईपी का अमाउंट डिडक्ट होने वाला होता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जाता है कि इनके अकाउंट्स में फंड्स तो होते ही नहीं है और यहाँ पर एसआईपी के बाउंस होने के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, जो कि हो सकते हैं 590 रुपीज तक के। चलिए अब हम चलते हैं अगली गलती की तरफ। जब भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। और अगर आपको जानना है कि स्टेप अप एसआईपी क्या होती है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली स्टेप अप एसआईपी में होता क्या है कि हर साल आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो एक सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके अलावा अगली गलती ये करते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स उतने कमाने को नहीं मिलेंगे। जितने रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग रन में कमाने को मिलते हैं उतने रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म में तो कभी नहीं मिलेंगे। मैंने ना मार्केट में बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है जो 3 महीने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के लिए करते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही है, एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, तब यहाँ पर आई वुड से कि आपको 2 या 3 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में ही आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की वीडियो के आखिरी मिस्टेक की तरफ। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैंने ना मार्केट में से बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है जो 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग 8 म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 10-12 म्यूचुअल फंड में। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग इतने सारे म्यूचुअल फंड एक साथ में ले लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरे के पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, हर एक कंपनी के शेयर्स को बाय किया है और आपके ऐसा करने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको लिमिटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब आप 2 से 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर आप इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई वुड से कि आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा 4 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हो, क्योंकि इन्हीं 4 म्यूचुअल फंड की वजह से आपको मार्केट में अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगी। और अगर आप लोग ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया है। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।